दो चार 6 महीने हुकूमत करने दें इनको। यही कुछ बात आज फवाद चौधरी साहब ने भी कही। उन्होंने कहा कि ये जो ताखीर कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के ऐलान में, इसके पीछे कोई हिकमत अमली है, कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कर रही है। हो जाएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जब खान साहब डिले कर रहे हैं तो हिकमत अमली के तहत ही कर रहे हैं ना। हमें क्या फर्क पड़ता है ये 2 3 4 महीने और हुकूमत कर जाए। चलें जी, आज इसी स्टोरी से आगाज करते हैं। गुमन साहब, ये आप इमरान खान साहब से मिलके आए हैं, क्या ऐसी उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो 2-3 महीने ये ताखीर कर रहे हैं? और वो जो अक्टूबर में इंतखाबात की बात फवाद चौधरी साहब करे, तो क्या ये बनी गाला में, पीटीआई में, क्या ये एक बाकायदा ये एक नजरिया ऐसा है, उनको यकीन है कि अक्टूबर के करीब करीब कहीं इंतखाबात की गुंजाइश है? काफ़ी तफसील से मुलाकात हुई, 40-50 मिनट, काफ़ी सवाल पूछे, कुछ ऑफ द रैकेट थी, कुछ ऑन द रैकेट। लेकिन ये जो स्टोरी है ना, बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बात की खान साहब ने, उन्होंने ये बताया कि जब ये साजिश चल रही थी, आपको पता है हुकूमत को तब्दील करने का मामला, तो खान साहब ने बताया कि 48 घंटे पहले तक जो मेरे पास पैगामात आ रहे थे, हम पार्टी के अपने लोग भी हमें ये बता रहे थे कि जी सर कुछ नहीं होगा, मैनेज हो जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लोग नहीं आएंगे, हाजिरी कम पड़ जाएगी और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ, आप सब ने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब भी इतलात भी हैं और खान साहब ने कुछ बताया भी कि पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ जगहों से पैगामात आ रहे हैं कि जी मेरी बात भी हो गई है। वो कह रहे हैं जरा खान साहब आराम से बैठ जाएं, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करें, लॉन्ग मार्च को पहले भी आपने ऐलान किया, उसके बाद आए देखें कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सब्र करें, आपको इलेक्शन मिल जाएगा। खान साहब ने इंतहाई कैटेगोरिकली आज अल्फाज के अंदर जो कम अज़ कम जो मुझे बताया है, उन्होंने कहा जी मैं इस तरह के किसी भी सियासी लॉलीपॉप के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। ये जो अभी हमने राना सनावला की बात सुनी कि जी आप बैठें बात करें, अब यह है कि खान साहब को थोड़ा सा मेलो डाउन करने के लिए उनको पैगामात यही भिजवा रहे जा रहे हैं कि थोड़ा से खामोश हो जाएं और उसके बाद देखा जाएगा कि आपको थोड़ा सा इलेक्शन की डेट दे दी जाए। खान साहब कुल्ली तौर पर ये यकीन करते हैं और उन्होंने माना भी। उन्होंने कहा जी मैंने 3 साल और 10 महीने जो मेरी हुकूमत रही, काफ़ी गलतियां भी की, गलतियों से सीखा भी और सियासी तौर पर भी। ज़ाहिर बात है पहली दफ़ा हमारी पार्टी हुकूमत में आई थी, लेकिन अब जो है ये सारा कुछ सीखने के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो ये कि एक तो आपने जो हर कोई आपके कान में आके बात कर देता है, आपने उसको एतबार नहीं करना। और दूसरी उन्होंने कहा जी अगर किसी के ज़हन में ये कोई परसेप्शन है या कोई ये सोच रहा है कि एज इफ कि मैं बिल्कुल आराम से घर बैठ जाऊंगा और मैं ये कोई अपने लोगों को कॉल नहीं दूंगा, उन्होंने कहा जी मेरा जो वोटर है, मेरा सपोर्टर है, मुझे बड़ी अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि वो इस मौके के ऊपर किसी भी तरह घर बैठने के लिए तैयार नहीं है। और मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। उन्होंने कहा जी कुछ लोग ये भी हमारी पार्टी के अंदर मशवरा दे रहे हैं कि ये 3-4 महीने महंगाई और बढ़ेगी, पार्टी की नून लीग के ऊपर और जो मौजूदा हुकूमत है बोझ बढ़ेगा, तो इवेंचुअली ये हमारे फायदे में जाएगा। उन्होंने कहा जी मैं कोई सियासी फायदा नहीं देख रहा। अच्छा। मैं मुल्क के अंदर जो मेरी एक सियासी जद्दोजहद है, मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक साजिश के जरिए निकाला गया। मैं वो तमाम किरदार वक्त आने के ऊपर उनको आहिस्ता आहिस्ता जो बेनकाब भी करता जाऊंगा। और हाँ, मैं हर किसी के साथ मेरी पार्टी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका वाहिद हल एक ही है कि हमें बताया जाए कि इलेक्शन कब होने हैं, इलेक्शन डेट दे दें तो हम आराम से बैठ जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने जो इंदिया दिया, जो मुझे भी समझ आई, वो ये उन्होंने कहा जी हम अपनी पार्टी की लड़ाई हर सतह के ऊपर इसमें मजीद शिद्दत लाएंगे, अदालतों क्यों आज आपने देखा पार्लियामेंट में नहीं वापस जाने का कोई। देखिए पार्लियामान के अंदर एक तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने आज सिंध असेंबली में देखा, 2 दिन से आप पंजाब असेंबली में देख रहे हैं। तो वफाकी पार्लियामेंट में भी तो एक जो मैदान खुला छोड़ दिया नेशनल असेंबली का बुनियादी तौर पर वो जो उनका एक आर्गूमेंट है, बिल्कुल कुछ लोगों का आर्गूमेंट ये है कि पार्लियामान के अंदर होते तो हम ज्यादा टफ टाइम देते। उसके ऊपर उनका आर्गूमेंट ये है कि यार पार्लियामान के अंदर से जिस तरीके से हमें खासतौर पर नेशनल असेंबली से निकाल के बाहर फेंक दिया गया, हमारा वहां पे बैठना या नाम बैठना उससे हमें कोई फायदा नहीं होना। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि एक पार्लियामान के अंदर एक यकदरफा एक हमें सियासी माहौल नजर आ रहा है, फैसला साजी हो रही है, शैम डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी तो वो इवेंचुअली जो है वो भी इन्हीं के हक में है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मुझे समझ आई है और आज खान साहब की बातों से, वो अपनी इस जो सियासी लड़ाई है इसमें मजीद शिद्दत लाने जा रहे हैं। और वो किसी के सामने वो जो कुछ जो बज़ाहिर ताकतें हैं या कुछ वो नजर ना आने वाली ताकतें हैं, वो हर किसी को यही पैगाम दे रहे हैं कि मुझे मेरा बुनियादी हक जो आइन और कानून के अंदर मौजूद है,
میں پروٹیسٹ بھی کروں گا اور مجھے الیکشن سے الیکشن کم بھی کسی چاہیے. سے بات نہیں. چودھری صاحب تو پھر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹف ٹائم دینا ہے اور ایجوٹیشن بھی کرنی ہے, اور یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ جس طریقے سے بار بار انہیں اس طرح کا امپریشن دیا گیا کہ کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہو جائے گے سارے معاملات. ابھی بھی وہ آخری وقت تک جب بھی وہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی, وہ اسی لیے 2-3 دن رک گئے کہ بھائی کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی ایشورنسز ہو جائے. وہ تو سب اب نہیں ہو رہا, یہ تو بڑا کلیئر آ گیا آن دا ٹیبل. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ یہ اسلام آباد آئیں گے, یہ اسٹریٹ ایجوٹیشن ہوگی, پھر بیچ میں ضمنی انتخاب بھی تو ہے نا, وہ بھی تو لڑنا ہے پی ٹی آئی نے. نہیں, ضمنی الیکشن یہ ساری کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں نا. اگر آپ کی ٹوٹل کنسنٹریشن الیکشن کروانے پر ہے اور اس کی ڈیٹ حاصل کرنے پر ہے, تو پھر کشتیاں جلا کے باقی آپشن کو تو بند کرے نا. پنجاب اسمبلی سے بھی باہر نکلے, کے پی کی بھی گورنمنٹ توڑیں جی, اور جہاں جہاں آپ کے اسمبلیوں میں ممبر ہیں وہ چھوڑیں سوائے سینٹ کے جی, اور سوائے گلگت بلتستان اور اے جے کے. آپ آئیں لنگر لگوٹ کس کے کہ ہاں میں ابھی کہتا ہوں کہ 30 جون تک اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی, وی آر ریزائننگ فرام آل اسمبلیز, وی آر کمنگ ٹو اسلام آباد اور وی آر سٹنگ دیئر, اور تمام شہر اور تمام ملک جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے. ہم جو لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے مہنگائی کے ہاتھوں اور تباہی ہو رہی ہے, ہم یہ نہیں دیکھ سکتے. تو کیوں نہیں کرے اور یہ چودھری نااہل صاحب, لوگ ہیں یہ کچھ سوا اور مہینے لوٹ مار سے ہے. ہم پوچھ رہے ہیں, جو بھی ملتا ہے پی ٹی آئی یہ سے گئے وہ تھے, پوچھتے میں ہیں. تو نہیں گیا تھا. نہیں اور ویسے بھی دوسرا سر آپ کی بھی خان صاحب سے نہیں, ٹھیک اور ٹھاک سن بات لیں. چیت ہے, پوچھا ہوگی آپ نے؟ نہیں, ابھی میں نے نہیں پوچھا, نہ میں ملا ہوں. ماریا دیکھے, ایک خان صاحب کا جو میں نے ان کے کہہ بھی دیا تھا, تھے وہاں خابر بھی پشاور میں, کہ بھی آپ کے یا اسلام آباد میں, کہ بھی آپ کے والدین کی دعائیں کوئی کامیاب ہو گئی ہیں, ورنہ جس طرح نیچے گراف گیا ہوا, اتنی بڑی ویو آپ کے حق میں آ گئی ہے, اور 4 سال جو آپ نے ہمالیائی غلطیاں کی ہیں اور ان پر انسسٹ کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد تو آپ کا کوئی بنتا نہیں تھا. لیکن اس وقت تو پوری دنیا اور پورا ملک جو ہے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو یہ چوئی صاحب اس پاپولیرٹی ویو کا کرنا کیا ہے؟ پاپولیرٹی ویو تو ہے نا, آگے اس کو کیسے کرنا ہے نا چینلائز الیکٹورل پالیٹکس کے اندر, یہ بھی تو اس کے ذریعے انہوں نے الیکشن جیت کے حکومتیں بنانی ہیں, اور کیا کرنا ہے. لیکن اتنی دیر نہ ہو جائے, اتنی تباہی نہ کر دیں یہ لوگ, کہ جس کے بعد پھر ریٹریو کرنا سچویشن کو. مطلب ابھی بھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. خابر گھومن زیادہ جاندا, تسی بھی ادھے پنجابی ہو, کہ اجے بھی ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا. ریٹریویبل ہے, سچویشن ٹھیک ہو سکتی ہے ملک کی, کیونکہ خان صاحب پر لوگ اعتبار کرتے ہیں, کئی حکومتیں اعتبار کرتی ہیں. اچھا, ان کے کہنے پر وہ پیسے بھی لگائیں گے, انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اچھا, خابر گھومن صاحب یہ بھی نوٹ کر لیں, ایک اعلیٰ شخصیت, میں نام نہیں دوں گا, نہ میں آپ کے لیے نہ چینل کے لیے, نہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پیسے پہلے, میں نے کہا اگر آپ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو نہیں سیل کر سکتے, تو جن کو آپ لے کے آ رہے ہیں یا جو آ رہے ہیں, ان کے تو اتنے ہاتھ اور منہ کاڑے ہوئے ہوئے ہیں, اس کو کوئی نہیں بیچ سکے گا. تو آپ نہیں, نو ہی ہیز لاسٹ اٹ, لیو اٹ. تو اب